नमो नारायण। मैं आचार्य भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एस्ट्रो निदान। यदि आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो, जिसका सब्जेक्ट है, जिसका विषय है शंख का क्या महत्व है जीवन में। मनुष्य के जीवन में जब से हमारा सनातन धर्म बताया जाता है, जब से शंख के विषय में काफ़ी विषय में बताया गया है। कई शास्त्रों में शंख का वर्णन किया गया है, कई देवी देवताओं के हाथ में शंख बताए गए हैं। शंख की उत्पत्ति जो है वो कोई पौराणिक ग्रंथ के अनुसार बताई गई है कि षष्ठी से आत्मा जो बनी है, आत्मा से आकाश और आकाश से वायु, वायु से अग्नि बनी और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ और जल तत्व सब मिलकर, सारे तत्व मिलकर शंख का निर्माण हुआ है। ब्रह्मवेद पुराण में के अनुसार शंख सूर्य और चंद्रमा के समान देव स्वरूप बताए गए हैं। इनके अग्रभाग में गंगा सरस्वती विराजमान होती है, पृष्ठभाग में वरुण देवता और मध्य भाग में ब्रह्म देवता विराजमान होते हैं। भगवान भागवत पुराण में के अनुसार सांदीपनी ऋषि आश्रम में जब कृष्ण भगवान की शिक्षा पूर्ण हुई, तब उनके गुरुदेव ने उनसे दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में आग्रह किया कि वह मुझे अपने पुत्र को लाके दे। तब ऋषि के कहने से समुद्र में डूबे हुए उनके पुत्र को लेके आए और श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर जाकर शंखासुर नामक एक दैत्य का वध किया और उसके बाद उसकी खोल से जो निर्मित हुआ, उसके शरीर से जो निर्मित हुआ, वो शंख की उत्पत्ति हुई और ऐसे करके उनका भगवान शिव कृष्ण का जो है पांचजन्य शंख बना, जो कि महाभारत में जिसका उल्लेख किया जाता है। वैसे तो शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस घर में दक्षिणवर्ती शंख होता है उस घर में नियमित रूप से इस्तेमाल करने से कई प्रकार के लाभ घर में दिखाई देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर हो जाती है। अगर वाणी में कोई समस्या हो जीवन में तो यह शंख उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। शंख बजाने से लाभ मिलता है, शंख बजाने और सुनने से फेफड़े ठीक होते हैं, कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दमा होता है जिनको, उनके लिए भी ठीक रहता है। संक्रमण किसी भी प्रकार का हो, जैसे अभी वर्तमान में जो संक्रमण चल रहा है, अगर शंख बजाएंगे तो संक्रमण की जो ध्वनि, जो संक्रमण की जो स्थिति रहेगी वो ध्वनि से खत्म होती है। 200 मीटर तक शंख की ध्वनि किसी भी प्रकार के संक्रमण को खत्म करती है, उनका क्षय करती है। दिल की बीमारियों की परेशानियों को ठीक करती है, पेट की बीमारियों को ठीक करती है, अस्थमा को ठीक करती है और कई प्रकार के रोगों से ये मुक्ति दिलाती है। शंख बजाने से शरीर में वायु का प्रवाह अच्छा होता है और फेफड़े अच्छे होते हैं, जिसका हमारे शरीर पर निरोगी प्रमाण प्राप्त होता है, निरोग रहते हैं व्यक्ति। अगर जिसे संतान नहीं हो रही है, अगर उस महिला को या पुरुष को अगर शंख के अंदर रखा हुआ पानी, विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ पानी अगर उसको पिलाएंगे तो उन दंपतियों को जल्द से जल्द संतान की उत्पत्ति होगी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। घर के अंदर किसी प्रकार का अगर वास्तु खराब हो तो उसको भी ठीक करती है। ब्रह्म वेद पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर अगर घर में छिटकते हैं, कुछ समय के पश्चात उसमें पूरे घर में उसकी सामग्री, पूजन पाठ की सामग्रियों को उसमें पवित्र करते हैं तो घर में एक अच्छा सा ओरा निर्मित होता है और इसकी शुद्धि से घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है। घर में धन भी आता है। दक्षिणावर्ती शंख के विशेष रूप से बताया गया है कि इससे धन की वृद्धि होती है, घर में लक्ष्मी जी के वास रहता है। विविध रूप से इसका पूजन पाठ करने से आर्थिक स्थिति प्रबल होती है और परिवार में आपसी प्रेम और वातावरण भी ठीक होता है। कई प्रकार के अच्छे रूप जो है देखे गए हैं। और शंख के से वास्तु दोष का मूल रूप से निवारण बताया गया, क्योंकि जिस घर में शंख बजाते हैं वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का वास्तु की त्रुटि हो तो उन त्रुटियों को ठीक करते हैं शंख रखने से। लेकिन जिनकी कुंडली में द्वितीय चंद्रमा हो या जिसकी कुंडली में चंद्रमा अरिष्ट हो, उनको ज़्यादा, बुध जिनका अरिष्ट हो, उनको ज़्यादा शंख नहीं रखना चाहिए। उसके विषय में विस्तार से वो मुझसे जाएँ तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और शुभ मुहूर्त में, शुभ स्थिति में पूजन करके शंख को घर में स्थापित करने से, शंख को गाय दूध वगैरह का जल छीटना, गंगा जल छिटक कर उसको पवित्र करने से उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शंख, भारत में शंख जो हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया है उसमें शंख कई प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन उनमें जो मेरे खोज में जो आए हैं उसमें 21 प्रकार के मुख्य शंख के बारे में बताया गया। दक्षिणवर्ती शंख,
वामवर्ती शंख, गणेश शंख, वेदंत शंख, महालक्ष्मी शंख, पौंड्रक शंख, कामधेनु शंख, कोरी शंख, हीरामणि शंख, मोती शंख, अनंत विजय शंख, मणिपुष्पक शंख, सुधोष मणि शंख, वीणा शंख, अन्नपूर्णा शंख, ऐरावत शंख, विष्णु शंख, गरुड़ शंख, नाद ब्रह्म शंख, हिरण्य गर्भ शंख और विदारक शंख। इस प्रकार के हमारे पुराणों में और जो है प्राचीन शास्त्रों में शंख के बारे में बताया गया है। इनमें से कोई भी शंख यद्यपि हम हमारे घर में रखते हैं तो हमारे कई प्रकार के अरिष्ट जो है जीवन के उनका निदान होता है और हम अच्छा सुखमय जीवन भोगते हैं। तो आप भी यदि अपने घर में नहीं रख पाते हैं तो प्लीज़ शंख रखिए। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ शंख के विषय में, जिनकी कुंडली में द्वितीय चंद्रमा या बुध की खराबी हो उन लोगों को ज़्यादा घर में शंख नहीं रखना चाहिए। शंख, छिप, कोड़ी, घंटा, घड़ियाल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, अन्यथा तकलीफ का कारण बन सकता है। और उसके लिए कुंडली का अवलोकन करें घर के मुखिया की। तो इस विषय में मैं यहीं तक, अगले विषय में फिर आप सभी के सामने सम्मुख होता हूं। जब तक के लिए नमो।